महज 21 वर्ष की उम्र में जीत करके बहुजन समाज पार्टी की नेत्री संघमित्रा चौधरी ने जीत करके वो इतिहास रच दिया है कि आने वाली कई नस्लें याद करेगी। और आपको बता दूं कि जीतने के बाद एक ऐसा काम कर दी है कालूराम चौधरी की बेटी संघमित्रा चौधरी कालूराम की बेटी संघमित्रा चौधरी, जो महज 21 वर्ष में कोई नहीं किया है। जी हां, उन्होंने दो रिकॉर्ड बनाया है। वो दो रिकॉर्ड कौन से हैं जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पूरी खबर क्या है, पूरी खबर क्या है बताऊं, लेकिन उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। आप सबको पता है कि किस प्रकार से केरल, फिर पंजाब, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, यानी कई राज्यों में, लगभग 3 से 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी ने वो इतिहास कायम किया जिसे किसी ने नहीं कर पाया। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की केरल में बात किया जाए तो 3 सीटें, पंजाब में आम आदमी पार्टी को हरा करके बढ़िया से हरा दिया आम आदमी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने। और फिर तेलंगाना में आपने देखा कि किस प्रकार से कई सीटों पर दबदबा बनाकर जीतने का काम किया बहुजन समाज पार्टी। लेकिन हां, आप सबको पता है भाई साहब कि बहुजन समाज पार्टी ने कई राज्यों के चुनाव, निकाय चुनाव हुए, लेकिन उन तमाम राज्यों के चुनावों के अलावा अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चा का विषय बना है ना, वो है बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र का बारामती निकाय चुनाव। जी हां, बारामती से आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी की 21 वर्ष की उम्र में 21 वर्ष की उम्र में तहलका मचाने वाली संघमित्रा चौधरी की सीट। पूरी डिटेल में समझाऊं क्या इन्होंने किया है और कौन से दो रिकॉर्ड है जिसको लेकर के विषय चर्चा का बना हुआ है। लेकिन उससे पहले भाई साहब आप जान लीजिए कि बसपा ने अब तक कहां कहां और कौन कौन से सीटें जीती है महाराष्ट्र के अंदर। तो बता दूं कि महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी ने 11 पार्षद जीते हैं और आपको बता दें कि वहीं दूसरा सूची जब जारी हुआ तो 22 उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। यानी कुल मिलाकर के 11 सीटें पार्षद का जीतने का काम किया। और वहीं दूसरे सेकंड पर रहे बहुजन समाज पार्टी, उनका भी लिस्ट दिखाने का काम करूंगा। तो देखिए जो विजय हुए प्रत्याशी हैं, जिन्होंने 1 नंबर पे जाकर के तहलका मचाया और जीता भी, उन तमाम लोगों का लिस्ट आपके सामने है। 1 नंबर पे है विपुल पद्माकर खोब्रागड़े। आपको बता दूं कि ये वैतमाल से लड़े थे चुनाव। और उसके बाद दूसरा स्नेहा गढ़पायल गोंदिया, सुनील भरने गोंदिया, रामाताई नागसेन गजेभिये कमाठी से जीते, अभिलाषा विकास रंगारी कमाठी से जीते, नीतीश कुमार यादव कमाठी से जीते, पूर्वा हर्षल काकड़े वाड़ी से जीते, मंगेश भाऊ सेनुलकर भद्रावती से जीते और कुमारी संघमित्रा कालूराम चौधरी बारामती से जीते और बिट्ठुल अरेनारू महेंद्रगी से जीते, सरस्वती नागेंद्र पोटेवरू महेंद्रगी से जीते। यानी इन तमाम 11 जीते हुए प्रत्याशियों का जो लिस्ट है, ये पूरा तरीका से इतिहास रच दिए हैं। तो देखिए दूसरे नंबर का अगर लिस्ट देखिएगा, जो प्रत्याशी जीतते जीतते हार गए, उन तमाम प्रत्याशियों का लिस्ट देखिए। गोंदिया से पंकज वासन हार गए, बियताई भीमटे हार गए, अनिल कुरुल हार गए, निशिकांत टेभेकर हार गए, अस्मिता गाजगे हार गए। यानी अलग अलग जगहों से अलग अलग। काजल विकास धाकर बलारपुर से हार गए, शेख असलम महबूब बलारपुर से हार गए, कल्पना हदके हिंगड़ा घाट से हार गए, छाया सहारे तुमसर से हार गए, बियताई वानखेड़े वाड़ी से हार गए, नरेंद्र मेढे वाड़ी से हार गए, शत्रुपाल वाघमारे वाड़ी से हार गए, साहू मेश्राम वाड़ी से हार गए, महेंद्र भराड़कर
गढ़चिरौली से हार गए, महताई नामदेव रामटेक भद्रावती से हार गए, विकास दिवाकर दुर्गोधन भद्रावती से हार गए, प्रतिभा राहुल खोबरागढ़े भद्रावती से, माधुरी प्रशांत सेड़े चिमूर से, साहू जभुलकर बिलासपुर से, प्रशांत घोरमेड़े भीवापुर से, साहू धनविजय भीवापुर से, नरसिंह धनविजय भीवापुर से। ये जो तमाम 22 प्रत्याशियों की लिस्ट है जो जीतते जीतते हार गए, यानी दूसरे नंबर पर इनका स्थान था। जी हाँ, ये दूसरे स्थान पर था, यानी कुल मिलाकर के ये 30 प्लस सीटें जीत सकती थी बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11 सीटें जीतने का काम किया। लेकिन उन 11 सीटों जीता तो ठीक है, लेकिन एक सीट ऐसा है जहां पे प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश महासचिव कालूराम चौधरी की बेटी कुमारी संघमित्रा चौधरी इतिहास रची। पहला रिकॉर्ड इन्होंने कि बारामती से चुनाव लड़ा और महज 21 वर्ष की उम्र में ही, जी हां, बारामती से चुनाव लड़ा और महज 21 वर्ष की उम्र में शरद पवार के किला को ढहा करके बारामती में चुनाव जीत गई बहुजन समाज पार्टी की महज 21 वर्ष की नेत्री, जिसका नाम संघमित्रा चौधरी है। पहला रिकॉर्ड इन्होंने बनाया और पूरा देश में इसका चर्चा का विषय बना, और मैंने भी वीडियो बनाया था, अच्छा खासा लोगों ने देखने का काम किया। पहला रिकॉर्ड इन्होंने शरद पवार को उनके घर में जाकर के उनको तोड़ने का काम किया, नहीं उनके क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र बारामती में भी तहलका मचा करके आई, मेन बारामती में। और दूसरा सबसे बड़ा, जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई काम की है तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जीतने के बाद, जी हाँ, जीतने के बाद एक ऐसा काम कर दिया है कि जो विरोधी लोग हैं वो लोग भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना शुरू हो गए हैं और अब समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से ही हमारी भलाई हो सकती है। तस्वीर मैं आपको साझा कर देता हूं, वीडियो आप देखिएगा। वीडियो में जब आप देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए, मैं आवाज़ नहीं दिखाऊंगा। देखिए वीडियो में किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के झंडे, आकाश आनंद के जो तस्वीरें हैं, उनके पिता कालूराम चौधरी की तस्वीरें, और पीछे देखिए आप देख सकते हैं आगे आगे बहुजन समाज पार्टी के झंडा लिए समर्थक जा रहे हैं। आकाश आनंद बहन मायावती जी के झंडा लेकर कालूराम चौधरी का तस्वीरों को लगा करके और होर्डिंग में, और देखिए उनकी लड़की का तस्वीर है जो संघमित्रा चौधरी जीती। और देखिए आकाश आनंद का हाथ में तस्वीर लिए हुए, तख्ती लिए हुए, देखिए तख्ती लिए हुए, हाथी पर सवार कालूराम चौधरी की बेटी संघमित्रा चौधरी। जी हाँ, कालूराम की बेटी संघमित्रा चौधरी। देखिए किस प्रकार से तस्वीर में आप देखेंगे वी का आकार बनाते हुए देख सकते हैं तस्वीरों में कालूराम चौधरी की बेटी आकाश आनंद जी की तस्वीरें के साथ तमाम लोगों का अभिवादन कर रही है हाथ जोड़ करके। आकाश आनंद जी की तस्वीरों के साथ हाथी पे सवार, हाथी है और हाथी को बढ़िया से सजाया गया है, सिंहासन रखा गया है और हाथियों को भी सजा करके सिंहासन रखा गया है, और उसके बाद उस पर बैठी है कुमारी संघमित्रा चौधरी। तस्वीरों में आप देखा किस प्रकार से, तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से हाथी बीच में चल रही है और आगे पीछे लोग चल रहे हैं, और किस प्रकार से हाथी चुनाव चिन्ह का प्रचार करते हुए कालूराम चौधरी की बेटी कुमारी संघमित्रा चौधरी ने इतिहास रच दिया है। देखिए किस प्रकार से तमाम लोग उनको देख रहे हैं और उसको, वो कालूराम चौधरी की बेटी संघमित्रा चौधरी सबका अभिवादन करते हुए नजर आ रही है। तो ये दो रिकॉर्ड है जिसको कालूराम चौधरी की बेटी कुमारी संघमित्रा चौधरी ने किया है, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा का विषय बना है कि हाथी पर सवार कालूराम चौधरी की बेटी इतिहास रचेगी। मात्र 21 वर्ष में इतिहास रच दिया और आने वाले भविष्य में जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भी तहलका मचाने का काम संघमित्रा चौधरी करेंगी। बाकी आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।